एवरीवन, आज हम क्लास 12th के बाद दो बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। एक करियर ऑप्शन है लॉ और सेकंड करियर ऑप्शन है मैनेजमेंट। अब लॉ और मैनेजमेंट क्यों अच्छे करियर ऑप्शंस हैं आफ्टर क्लास 12th, एक बार वो समझते हैं। आप लोग ये सोचिए कि कोई ऐसी इंडस्ट्री या कोई ऐसा बिजनेस सोचिए कि जिसमें डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप सडनली बोलोगे कि मैंने ये डॉक्टर्स कहाँ से ले आया जब हम बात कर रहे थे लॉ और मैनेजमेंट की। बिकॉज क्योंकि लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर एंड इंजीनियरिंग ये दो ही बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं क्लास 12th के बाद, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। ये मैं आपको अभी इस वीडियो में आज समझाऊंगा कि मैनेजमेंट और लॉ भी उतने ही अच्छे करियर ऑप्शन है जितना कि एमबीबीएस या फिर इंजीनियरिंग यानी बीटेक फ्रॉम आईआईटी, जो जिसके लिए आईआईटी और जेईई का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। तो अभी मैं आपसे पूछ रहा था कि कोई ऐसी इंडस्ट्री आप सोचिए जहाँ पे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर आप 2 मिनट सोचोगे तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री निकलाएंगी जहाँ पे डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कपड़े बनाने की इंडस्ट्री होती है, जैसे कि फूड इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग, आईटी कंपनीज हैं, ठीक है, मैकेनिक कार बनाने की कंपनीज हैं, तो उनमें डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब ये सोचिए कि कुछ ऐसी कंपनी हो सकती हैं क्या जिसमें इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट ना हो। तो अगर ये सोचोगे तो ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज निकलाएंगी जिनमें इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे अगेन जितना भी हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, हॉस्पिटल सेक्टर है, या फिर फार्मा सेक्टर है जो दवाइयाँ बनाती हैं कंपनी, या फिर टेक्सटाइल सेक्टर है, या फिर कोई लॉ फर्म है, ठीक है, तो उनके अंदर इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आप ये सोचिए, क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है क्या जिसके अंदर लॉयर या फिर मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट ना हो। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे तो आपको लगेगा कि ये तो मुश्किल ही बात है कि किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी अच्छे मैनेजर की रिक्वायरमेंट ना हो या किसी लॉयर की रिक्वायरमेंट ना हो। तो इससे आप समझ जाओ कि लॉ और मैनेजमेंट कितने अच्छे करियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि क्लास 12th के बाद आप लॉ और मैनेजमेंट करियर ऑप्शंस कहाँ से परस्यू कर सकते हो, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं या कौन कौन से कॉलेजेज हैं, और क्या बेनिफिट है लॉ एज ए करियर ऑप्शन चूज करने का या फिर मैनेजमेंट एज ए करियर ऑप्शन चूज करने का। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ एज ए करियर ऑप्शन। जब लॉ एज ए करियर ऑप्शन के लिए आप जाओगे तो आपके माइंड में आना चाहिए NLU। अब ये NLU क्या होती है? ये होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। जैसे इंडिया में इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। एमबीबीएस करने के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो ऐसे ही लॉ प्रोग्राम करने के लिए आफ्टर क्लास 12th इंडिया में जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन अवेलेबल है वो है NLU, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। अराउंड 22 NLUs हैं इंडिया में जो ये लॉ प्रोग्राम करवाती हैं आपको। अब इस लॉ प्रोग्राम में वो डिग्री कौन सी प्रोवाइड करती हैं? तो आपको डिग्री मिलती है BA प्लस LLB, BCom प्लस LLB, BCA प्लस LLB, इस तरह की डिग्रीज अवेलेबल हैं NLUs जो आपको प्रोवाइड करती हैं। तो एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि ये इंटीग्रेटेड डिग्री है जहाँ पे आपको 2 डिग्री एक साथ आप परस्यू करोगे। 5 ईयर प्रोग्राम है ये NLUs का, जिसको करने के बाद आपको ये गारंटी होगा कि जब आप NLU से बाहर आते हो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, तो आपकी प्लेसमेंट लगभग 100% है। जैसे IITs में लोग क्यों जाना पसंद करते हैं? IITs में लोग इसलिए जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही वो बीटेक करके वहाँ से बाहर आएंगे तो उनकी जॉब जो है वो शॉर्ट है, उनको डेफिनेट उनकी प्लेसमेंट हो जाएगी बड़ी बड़ी MNCs में, मल्टीनेशनल कंपनीज में। तो सिमिलर वे में तो जब आप NLU से पास आउट होगे कोई भी डिग्री प्रोग्राम करके, जो इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, उनमें से कोई भी डिग्री प्रोग्राम करके बाहर आओगे, तो जब आप फाइनल ईयर में होते हो तो वहाँ पे बहुत सारी MNCs आती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, क्योंकि उन MNCs को कॉर्पोरेट लॉयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में आप सोच लीजिए, चाहे वो अमेजोन है, चाहे वो फेसबुक है, या फिर इंडिया में कोई भी MNC सोच लीजिए, टाटा है, रिलायंस है, पेप्सिको है, मैकडोनल्ड है, जितनी भी बड़ी बड़ी MNCs हैं सबको लीगल कंसल्टेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और उनको हम कॉर्पोरेट लॉयर भी बोल सकते हैं। तो वो कॉर्पोरेट लॉयर की हायरिंग के लिए फाइनल ईयर में वहाँ पे आ जाती हैं और बहुत अच्छे अच्छे सैलरी पैकेज, जो आप बोल सकते हो कि IITs के बिल्कुल इक्विवेलेंट है पैकेज के वे में, वहाँ पे भी आपको आराम से, आप मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिल सकती है अगर आप किसी अच्छे NLU से पास आउट होते हो और आपका डायरेक्ट कैंपस से ही प्लेसमेंट हो जाता है। अगर कैंपस से प्लेसमेंट नहीं होता है तो भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है।
कि आप बाहर आके अपना खुद का काम कर सकते हो, किसी फॉरेन लॉ फर्म्स के साथ काम कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये बात कर लेते हैं कि 12th के बाद जो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एनएलयूज में, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, तो उसके लिए आपको टेस्ट कौन सा देना होगा, किस टेस्ट के थ्रू आपका एडमिशन होगा, तो उस टेस्ट का नाम है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब क्लैट का स्कोर जो है बहुत सारी एनएलयूज लेती हैं, और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी हैं इंडिया में, जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं जहां से आप सिमिलर डिग्री प्रोग्राम कर सकते हो जो एनएलयूज ऑफर कर रहा है। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे जब हम लोग इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, तो इंजीनियरिंग में अगर किसी का आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता, तो उसके बाद बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेज भी हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। तो सिमिलर वे में लॉ करवाने के लिए भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो क्लैट का स्कोर लेते हैं, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का। अब ये क्लैट एग्जाम के अंदर आता क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इस क्लैट के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस है जर्नल एप्टीट्यूड। अब ये जर्नल एप्टीट्यूड क्या होता है, बेसिकली वो सारा सिलेबस जो आप 6ठी क्लास से और 10th क्लास तक पढ़ते हो, जिसके अंदर जर्नल साइंस, जीके यानी जो आप एसएस पढ़ते हो, सोशल साइंस, एक सब्जेक्ट आएगा क्वांट। क्वांट क्या होता है, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। जो आपने मैथ पढ़ा है 6ठी से 10वीं क्लास तक, उसके कुछ बेसिक एप्लीकेशन उठा लीजिए, लाइक प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एल्जेब्रा। तो ये सब आएगा, क्वांट का हिस्सा होता है, मतलब जो अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है एक तरह से आप वो बोल सकते हो। तो 8th क्लास तक का मैथमेटिक्स आता है बेसिकली इसके एग्जाम में। देन एक सब्जेक्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, आपकी कॉमन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। और एक सब्जेक्ट होता है लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड में आपको हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक हो गया बेसिक आपका इंग्लिश, जो आपने 6ठी से और 10वीं क्लास तक पढ़ा है, जिसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम, सैनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सब आएंगे। तो ये इसको बोलते हैं हम जर्नल एप्टीट्यूड, और यही सारा क्लैट के पेपर में आता है। तो ये क्लैट का पेपर होता कब है, क्लैट का पेपर होता है जनरली मई या जून में, अप्रैल मई या जून के अराउंड ये पेपर होता है। डिपेंड करता है, हर साल अलग अलग लगभग टाइम रहता है इसका। पेपर, इसका फॉर्म कब निकलता है, इसका फॉर्म निकलता है लगभग जनवरी के लास्ट में या फेब के अंदर। तो उस टाइम पे आप ये क्लैट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और मई या जून में इसका एग्जाम दे सकते हो। इसके लिए सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आपकी एज जो है वो 20 ईयर से अबो नहीं होनी चाहिए, और आप या तो 12th में अपीयर्ड हो या आप 12th पास आउट कर चुके हो। अब क्लैट का पेपर आपने दिया, जो भी 22 या 23 एनएलयूज हैं, उन एनएलयूज में आपका एडमिशन हो गया तो अच्छा, वेल एंड गुड। नहीं तो कई सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो क्लैट का स्कोर के बेस पे आपको एडमिशन देंगे। अब एक एनएलयू ऐसी भी है, एनएलयू दिल्ली, जो अपना सेपरेट टेस्ट कंडक्ट करती है हर साल, जिसका नाम है एलिट, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ये एलिट टेस्ट स्पेशली एनएलयू दिल्ली के लिए होता है। एनएलयू दिल्ली अपना अलग से टेस्ट कंडक्ट करती है, और जो रिमेनिंग 22 एनएलयूज हैं वो अपना अलग से क्लैट का टेस्ट कंडक्ट करती हैं। अब इससे अलग भी आप लोग टेस्ट दे सकते हो, जैसे एक टेस्ट है सेट, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। सिम्बायोसिस पुणे में एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है। डिम्ड यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी होती है जो किसी दूसरे बाहर के कॉलेज को एफिलिएशन नहीं देती, एक ही सेंट्रल कैंपस के अंदर चलती है। तो सिम्बायोसिस का लॉ प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, और वही 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम करवाते हैं, वो भी एनएलयू की तरह ही। तो आप उसके लिए सेट का एग्जाम भी लिख सकते हो। ये एग्जाम भी लगभग उसी टाइम पे होता है, अराउंड मई जून के अराउंड ये एग्जाम होता है। उसके बाद और कोई भी एग्जाम है जो आप दे सकते हो, बिल्कुल। एक एग्जाम होता है एलसेट, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। जितने भी प्राइवेट कॉलेज बच गए इंडिया में जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो सब अपना अलग से एक टेस्ट लेते हैं जिसको बोलते हैं एलसेट का, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट के बेस पे अलग अलग प्राइवेट कॉलेज आपको कॉल करेंगे कि आपका क्या स्कोर आया है, उसके बेस पे आपको अलग अलग कॉलेजेस से कॉल आएगी। देन उसके बाद एक टेस्ट दे सकते हो आप आईपीयू सीट। आईपीयू सीट जो है, आईपी यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का भी लॉ प्रोग्राम उतना ही इफेक्टिव है। एनएलयूज के आप बिल्कुल इक्विवेलेंट तो नहीं मान सकते, लेकिन एनएलयू से थोड़ा सा डाउन जाएंगे, लेकिन जो हमारे आसपास के प्राइवेट कॉलेज हैं उनसे कहीं ज्यादा बेटर है। तो आप आईपीयू का सीईटी टेस्ट दे सकते हैं, जो हर साल वही अराउंड मई जून के अराउंड होता है, और उसके थ्रू आप आईपीयू में भी एडमिशन ले सकते हैं, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में भी लॉ प्रोग्राम करने के लिए। देन उसके बाद एक पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है देहरादून में, उसका भी लॉ प्रोग्राम है, तो उसके लिए भी सेपरेटली टेस्ट होता है यूएलएसएटी के नाम से। तो यूएलएसएटी टेस्ट दे सकते हो देहरादून में, जो पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है वहां से, अगर आपको लॉ प्रोग्राम करना है तो। देन उसके बाद एक टेस्ट होता है महाराष्ट्र सीट, MHCET। MHCET क्या है, जितने भी महाराष्ट्र के अंदर अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जो लॉ के ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं एनएलयू की तरह, तो वो अपना एक सेपरेट टेस्ट देते हैं। तो मैंने आपको कई सारे एंट्रेंस एग्जाम बताए जो आप लॉ प्रोग्राम करने के लिए इंडिया में दे सकते हो। एक है क्लैट, एक है एलिट,
एक है यूएल सेट, महाराष्ट्र सीट, एमएच सीट, आईपीयू सीट, एल सेट, ये सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम, और एक था सेट, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट होता है एनपेट का। एनपेट किसके लिए होता है? ये होता है नारसा मुंजी में एक कॉलेज है, मुंबई के अंदर है नारसा मुंजी, वहां का भी लो प्रोग्राम काफी फेमस है। तो ये सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम आप लो एज ए करियर ऑप्शन चूज करने के लिए दे सकते हैं। 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। अब बात ये आ गई कि अगर आपने ये प्रोग्राम कर लिया तो आपके पास कहाँ कहाँ करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज, एक तो मैंने आपको बताया कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उन सबको कॉर्पोरेट लॉयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो एक अपॉर्चुनिटी तो आपके पास ये हो गई। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या हो गई कि अगर आपने लो एज ए करियर ऑप्शन चुना है, आपने ग्रेजुएशन में लो रखा है, तो वहां पे आपके पास दो अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी। एक तो आप जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है यूपीएससी का, वो लिख सकते हो, और दूसरा साइमल्टेनियसली आप जुडिशरी का भी एग्जाम लिख सकते हो। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करोगे तो आप सिर्फ यूपीएससी का एग्जाम लिख पाओगे, जो सिविल सर्विसेज के लिए होता है, जो आईएएस का एग्जाम होता है। लेकिन अगर आपने लो से ग्रेजुएशन किया है तो आप यूपीएससी का तो एग्जाम लिखोगे ही लिखोगे, और साथ में आप जुडिशरी का एग्जाम भी लिख सकते हो। इससे अलग आप लिटिगेशन कर सकते हो। अगर आप किसी अच्छे एनएलयू से या किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से पास आउट हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो लिटिगेशन करोगे, मतलब जो जर्नल वकील होते हैं जो कोर्ट में जाते हैं, बहस करते हैं, तो अगर आप वैसा करोगे तो भी आपकी एक अलग ही रेपो होगी, क्योंकि आपने इंडिया के एक बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए हो। इंडिया में आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि इंडिया में डिग्री की वैल्यू बहुत कम है। इंडिया में ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि आपने उस डिग्री को कहाँ से किया है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं आसपास के कॉलेज से अगर आप इंजीनियरिंग कर लेते हो और वही इंजीनियरिंग अगर आप आईआईटी से करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आईआईटीएन की वैल्यू ज़्यादा है वो उस इंजीनियरिंग की एज कंपेयर टू किसी नॉर्मल कॉलेज से, ठीक है। या फिर जैसे आप किसी नॉर्मल कॉलेज से अगर बीएससी कर लेते हो और एक आप सेंट स्टीफन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से बीएससी करते हो, तो उन दोनों में भी वैल्यू का फर्क है। अब दोनों में फर्क किस चीज़ का आया? कॉलेज का फर्क आ गया। तो इंडिया में कॉलेज जो है वो एक ब्रांड है, और उस ब्रांड की तरह वो लाइफ टाइम हमेशा आपके साथ में रहेगा। और कौन से करियर ऑप्शंस के लिए जा सकते हो आप? लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग का बिजनेस कर सकते हो, मतलब आप अपनी खुद की फर्म बना सकते हो और अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग फर्म्स को अपने साथ एसोसिएट करके उनके लीगल एडवाइजर का काम कर सकते हो। या फिर आप फर्दर रिसर्च के लिए जा सकते हो, एलएलएम कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, नेट क्वालिफाई करके टीचिंग लाइन में जा सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन ओपन रहेंगे अगर आप लो एज ए करियर ऑप्शन चूज करोगे। इसको आप लो नहीं बोलोगे, ये बोलोगे कि ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड लो प्रोग्राम है, जहां पे 2 डिग्री आप साइमल्टेनियसली एक साथ करने वाले हो। और इंडिया में एनएलयू या कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को छोड़ के ऐसा प्रोविजन और कहीं पे नहीं है कि आप 2 डिग्री एक साथ रेगुलर में कर सकते हो 5 ईयर के अंदर। अगर मैं एनएलयू दिल्ली को इंक्लूड कर लूं, तो जो 23 एनएलयूज हैं, तो उन 23 एनएलयूज से अलग भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। ये सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो उन एनएलयूज से अलग हैं, जिनके लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं हर साल, तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये है लो एज ए करियर ऑप्शन, जो मैंने आपको बताया कि क्लास 12 के बाद आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड लो प्रोग्राम के लिए जा सकते हो। और ये करियर ऑप्शन किसी भी एंगल में मेडिकल और इंजीनियरिंग से कम नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो ये एंट्रेंस एग्जाम दोगे आप अलग अलग कॉलेज के लिए लो परस्यू करने के लिए, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड लो परस्यू करने के लिए, वहाँ पे कंपटीशन कितना है, कितने लोग हर साल इन कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं और कितने सिलेक्ट होते हैं। तो आपको जान के बड़ा सरप्राइज होगा कि जहाँ पे आईआईटी और पीएमटी के लिए लैक्स ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, अराउंड आईआईटी के लिए 18 से 22 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, करीबन 40-45 हज़ार सीट्स के लिए। जो मैंने आपको बताया कि आईआईटी प्लस जो टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ये उनकी सीट है, प्लस उससे अलग जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें करीबन 8,000 के करीब सीट हैं, और उन 8,000 सीट के लिए लगभग हर साल 16 से 17 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। तो उसके कंपैरिजन में जितने भी मैंने आपको क्लैट, एलीट, सीईटी, आईपीयू सीटी, सेट या एनपेट, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम बताए जहां पे 5 ईयर लो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, वहां कुल मिला के लगभग 3200 सीट है, 3200 सीट है। और कंपटीशन कितना है? अब कंपटीशन की बात अगर करें तो लगभग 1 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं इन सब सीट्स के लिए। तो अब आप देख लीजिए कि वहां से कंपटीशन कितना कम हो गया, कहां पे लैक्स ऑफ स्टूडेंट आईआईटी और पीएमटी के लिए अप्लाई करते हैं, और कहां पे सिर्फ 1 लाख या 1 लाख से भी कम बोल लीजिए, अराउंड 75 to 80,000 स्टूडेंट्स ही होते हैं जो क्लैट के लिए अप्लाई करते हैं।
अब आप कहोगे कि इतना कम कंपटीशन क्यों है अगर ये इतना अच्छा करियर ऑप्शन है? क्योंकि उसका रीजन सिंपल है कि लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी कोई करियर ऑप्शन है और हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ को पता है तो उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्लैट क्या है और उसका करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होंगी। तो इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ही लोग उस लाइन से अलग कहीं पे जाना ही नहीं चाह रहे हैं और एक रैट रेस है जहां पे सब आईआईटी और पीएमटी के लिए जाना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज ए करियर ऑप्शन की। मैनेजमेंट एज ए करियर ऑप्शन सबसे ज़्यादा साउट किया जाता है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के द्वारा। जब कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन करता है, अगर वो आईआईटी से बीटेक भी कर रहा है, तो वो स्टूडेंट एक टेस्ट देते हैं, कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट, अगर आपने सुना हो तो। हमारे यहाँ पे इंडिया में इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका नाम है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और हर कोई ये चाहता है कि वो IIM से MBA की डिग्री करे। अब बात फिर वही आ जाती है कि मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे इंडिया में डिग्री की वैल्यू कम है और कौन से प्लेस से उसको किया है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। सो अगर आपने IIM से MBA कर लिया तो IIM से MBA करने का मतलब ये है कि आपका सैलरी पैकेज जो है वो 3 to 4 लाख से वेरी करके अराउंड 20 लाख तक भी बहुत आराम से जा सकता है। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएशन करके किसी अच्छे कॉलेज से, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या फिर मुंबई यूनिवर्सिटी हो या फिर सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी हो, इवन IITs और इवन MBBS करके लोग जो है वो कैट के लिए एग्जाम के लिए जाते हैं। लेकिन आपको क्या ये पता है कि आप क्लास 12th के बाद भी IIMs में स्टडी के लिए जा सकते हैं? और इंडिया में जितने भी IIMs हैं उनमें से 5 IIM ऐसे हैं, ये 5 IIMs हैं वो, जो आफ्टर 12th भी आपको चांस देते हैं कि आप लोग 5 ईयर इंटीग्रेटेड MBA प्रोग्राम करने के लिए इन IIMs में जा सकते हैं। इन IIMs में अराउंड 600 के अराउंड सीट्स हैं और इन 600 सीट्स के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है हर साल, और ये एंट्रेंस एग्जाम भी अराउंड अप्रैल मई जून के अराउंड होता है, जब 12th के बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाते हैं उसके बाद। कौन दे सकता है इस एग्जाम्स को? जो स्टूडेंट 12th अपीयर्ड है या फिर जो 12th पास आउट कर चुका है। इन एंट्रेंस एग्जाम्स का में सिलेबस क्या आता है? सिलेबस वही रहता है जो मैंने आपको लगभग क्लैट में बताया था, कॉमन लो एडमिशन टेस्ट में, जो जर्नल एप्टीट्यूड होता है, जहां पे क्वांट है, लॉजिकल रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके है, ये सब आता है इसके सिलेबस में। अब इन 5 IIM से अगर आपने 5 ईयर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कर लिया तो आप ये समझिए कि आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अब क्या सिर्फ यही 5 IIMs हैं जहां से आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। उसके बाद फिर से बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं जो बहुत अच्छे हैं। जैसे सबसे अच्छा तो सेट है, सिम्बायोसिस। अगेन सेट का जो टेस्ट है वो आप लो करने के लिए भी दे सकते हैं 5 ईयर इंटीग्रेटेड आफ्टर 12th, और मैनेजमेंट करने के लिए भी दे सकते हैं, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट। देन एक मैंने आपको बताया था एनपेट, नारसा मुंजी, क्राइस्ट कॉलेज बेंगलोर, IPU, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये सब काफ़ी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं जहां से आप 5 ईयर इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम कर सकते हो 12th क्लास के बाद। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि इन कॉलेजेस में जितनी भी सीट्स हैं अराउंड IIMs को और इन टॉप कॉलेज को मिला के जो 2-2.5 हजार सीट्स हैं, उन 2-2.5 हजार सीट्स के लिए कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं है, कंपटीशन ना के बराबर है। जहां पे लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स IIT और PMT लिखते हैं हर साल, यहाँ पे अराउंड मुश्किल से 30 से 35 हजार स्टूडेंट्स होते हैं जो इन डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठते हैं। अब कंपटीशन कम है, कंपटीशन कम क्यों है? उसका रीजन फिर से सेम है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि मैनेजमेंट भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है आफ्टर क्लास 12th। अब अगर आपने यहाँ से इन कॉलेजेस से 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कर लिया MBA का, जो 3 साल की BBA और 2 साल का MBA है, तो उसके बाद अगेन से आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। आपके बहुत सारी MNCs ऐसी होंगी, मल्टीनेशनल कंपनी, जो फाइनल ईयर में आएंगी और आपकी डायरेक्ट कॉलेज से ही प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये मैंने आज बात की 2 बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस की, लो एज ए करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th एंड मैनेजमेंट एज ए करियर ऑप्शन आफ्टर 12th। कहाँ से आप दे सकते हैं, क्या एंट्रेंस एग्जाम है, क्या एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है, ठीक है, और कब ये एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और कौन इन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अपीयर कर सकता है। तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, अगर आपको लगता है कि किसी को इस वीडियो को देखने से बेनिफिट मिल सकता है। और अगर आपका कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शंस, कुछ ऐसे ही अच्छे करियर ऑप्शंस के वीडियोज हम लेके आते रहेंगे कंटिन्यूअसली, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।